नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी की 22 और 23 तारीख की करंट अफेयर की क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन योगा क्लासेस प्रारंभ की है? तो जो भारत का राज्य है तमिलनाडु, उसने अभी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की है। यह जो ऑनलाइन क्लासेस होगी यह वहाँ के प्रिजनर्स या फिर जो जिन्हें हम कैदी कहते हैं उनके लिए चलाई जाएगी। और यह जो योजना चलाई जा रही है योगा क्लासेस की, यह ईशा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है। याद रखना दोस्तों, यह किस फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है? ईशा फाउंडेशन। और किस राज्य में चलाई जा रही है? आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? जो आपका वर्ल्ड लिवर डे है वह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर जो है हमारी बॉडी का एक विभिन्न अंग है जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि रीजनरेशन पावर का अगर हम बात करें तो जिसकी अगर कोई उसके अंग में कोई खराबी आ जाए तो उसे रिकवर करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम लीवर की बात करें तो वहाँ से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जिसे हम पित्त रस के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा लीवर है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता है ग्लाइकोजिनेसिस के द्वारा, तथा ग्लाइकोजिन को वह ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा। याद रखना दोस्तों, दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपकी ग्लाइकोजिनेसिस तथा दूसरी आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ सेफली वीक मनाया? हेल्थ सेफली वीक जो आपका राज्य मनाया है, जिस राज्य ने, वह आपका राज्य है झारखंड। तो झारखंड ने अभी 22 से लेकर 29 अप्रैल का जो सप्ताह होगा उसे हेल्थी सेफली वीक मनाने की घोषणा करी है। अगर झारखंड के हम नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पर एक प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है आपका बेटला नेशनल पार्क। और वहाँ के अगर अभ्यारण्यों की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर दालमा, गौतम बुद्धा तथा पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपके 1972 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद भारत के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान इस वर्ष कौन सा रहा? तो इस वर्ष भारत की जो स्थिति रही है वह पुराने वर्ष की तरह ही रही है। जो रैंकिंग पुराने वर्ष थी आपकी 142। अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर जो फ्रीडम जो होती है बोलने की और प्रेस के अंदर जो व्यक्ति अपनी आज़ादी से बात रख सकता है वो यहाँ पर भारत की कंडीशन इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खराब है। अगर इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल 180 देशों ने उसमें भाग लिया था। और जो यह रिपोर्ट आई थी वह इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, जिसे RWB के नाम से भी जानते हैं। और इस रिपोर्ट में जो टॉप हमेशा जो राज्य रहते हैं या हमेशा जो देश रहते हैं, आपके नॉर्वे प्रथम रहा, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर रहा और डेनमार्क यहाँ पर तृतीय स्थान पर रहा था। अगर लास्ट पोजीशन की बात करें, लास्ट पोजीशन का मतलब है 180th पोजीशन की हम बात करें तो 180th पोजीशन थी वो आपकी इरिट्रिया की थी। इरिट्रिया जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है और उसकी कंडीशन सबसे खराब दिखाई गई है। उसके बाद में अगर 179 पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान के RBI के गवर्नर का निधन हो गया है। तो अभी जो वर्तमान में अभी जो आपके RBI है जिनका निधन हुआ है वो आपके एम नरसिम्हा जी हैं। एम नरसिम्हा जी है जो आपके भारत के RBI के 13वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1991 के अंदर बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। 1991 के आपको पता होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने एक्सेप्ट किया था, जिस समय इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बैंकिंग के अंदर सुधार करे थे। इस वजह से इन्हें द फादर ऑफ बैंकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इनके नाम से कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई है जिनकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन या जो रिफॉर्म या फिर जो सुधार है और फाइनेंशियल सुधार है वो इन्हीं के द्वारा किए गए थे।
ये जो व्यक्ति आप देखने वाले हो ये आपके एम नरसिम्हा जी हैं, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिलिया रोमंगना में पिक्स किसने जीता? तो ये जो जीता है इस बार आपके मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ये जो भी खिलाड़ी आपको, या जो आपको रेसर दिख रहे हैं, ये आपके मैक्स वेरस्टेपन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क बनाया है या मेगा फूड पार्क ओपन करेंगे? तो यह जो मेगा फूड पार्क है यह इटली के द्वारा भारत के अंदर बनाया जाएगा। इटली और भारत दोनों मिलकर यह मेगा फूड पार्क बनाने वाले हैं। और 2020 के अंदर जो आपका इटली है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक सदस्य बना था। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करता है, इसकी स्थापना प्रमुख रूप से 2015 में आपके नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका 121वां देश आपका बन गया है इटली। अगर इटली की मैप की बात करें तो यहाँ पर आपको इटली का मैप दिखाई दे रहा है, जिसकी कैपिटल है आपकी रोम। यहाँ पर आपको 2 सी दिखेंगे, एक आपका मेडिटेरियन सी और दूसरा आपका एड्रियाटिक सी। इसी के बाद हम कुछ कंट्री की अगर बात करें तो जो इटली है वहाँ पर आपको जस्ट उसके ऊपर आपको फ्रांस दिखेगा, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और स्लोवाकिया देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जो 21 अप्रैल है इसे हम नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। यह जो सिविल सर्विस डे है इसका जो प्रारंभ है सन 1947 में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी है और जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बनाया गया है। ये जो सिविल सर्विस डे है इसे सबसे पहले सन 2006 में मनाया गया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने इसे जो आपका सिविल सर्विसेज होती है उसे स्टील फर्म ऑफ इंडिया भी कहा था। अगर हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस की बात करें तो आपके जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने सिविल सर्विस का प्रारंभ किया था ICS के रूप में, उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं। अखिल भारती की अगर बात करें तो फादर ऑफ अखिल भारतीय एसोसिएशन है, उनके जो फादर हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, टेक्नो ने हाल में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो आपकी टेक्नो है एक तरह की मोबाइल कंपनी है, उन्होंने अभी वर्तमान में आयुष्मान खुराना जी को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान खुराना जो है वो 2020 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल अवार्ड के अंदर वर्ल्ड के जो 100 सबसे इन्फ्लुएंट व्यक्ति हैं उनमें उनका नाम शामिल था। आयुष्मान खुराना की अगर डिटेल में हम बात करें तो यह 2004 के अंदर जो रोडिस हुआ था, इस जो सेकेंड एडिशन रोडिस का हुआ था, इसमें यह विजेता रहे थे। साथ में इन्होंने सन 2012 में सबसे पहली मूवी करी थी जिसका नाम था आपका विक्की डोनर। और जो आपकी टेक्नो कंपनी है यह भी कंपनी आपके चाइना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वां ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? जो अभी वर्तमान में जो ग्रैंड मास्टर है 68th वो आपके अर्जुन कल्याण ने जीता है। अगर पहले ग्रैंड स्लैम की बात करें या ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आपके विश्वनाथ आनंद जी थे जिन्होंने जीता था। और जो पहली महिला है वह थी आपकी सुब्रमण्यम लक्ष्मी। अगर सबसे यंगेस्ट की बात करें 2019 के अंदर जो ये खिताब जीता था वह था आपके डी गुकेश, ध्यान रखना इनका नाम। और अभी जो 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं यह किस खेल से संबंधित अगर ये पूछते हैं तो यह जो आपको खेल दिख रहा है यह चेस से संबंधित है। और जो सबसे यंगेस्ट अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर तो जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे वो आपके सर्जे कारियाजिन जी थे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में पहला डिस्क फुट चमगादड़ कहाँ खोजा गया? तो हाल ही में जो आपका मेघालय है वहाँ पर यह डिस्क फुट चमगादड़ खोजा गया है। ये जो चमगादड़ है यह म्यांमार में भी पाया जाता है और अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इसे वर्तमान में मेघालय में पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में किस देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड पहल जो इनिशिएटिव है उसके साथ समझौता रद्द किया है? जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है इसने अभी वर्तमान में चाइना के साथ जो पुराना इनका समझौता है वन बेल्ट इनिशिएटिव जो चाइना का है, एक है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसके अंदर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने यह समझौता रद्द कर दिया है। तो आज यहाँ पर आपकी करंट अफेयर क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपका शेयर कीजिए। धन्यवाद।